फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हम पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिए हैं। हमारी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया गया है और मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था कि शायद हमारी दरख्वास्त इंडिया और पाकिस्तान को मिलाने की दरख्वास्त है, या जो हमारी दरख्वास्त है वो इसराइल को तस्लीम करने की दरख्वास्त है। हमने जो पाकिस्तान के इलेक्शन में तारीखी धांधला हुआ है, जो पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, उसके ऊपर कुछ तकरीबन 150 के करीब हमारे MNAs MPs जो फॉर्म 45 पे इलेक्ट हुए हैं, हम लोगों ने एप्लीकेशन दी है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ कि हमें उन पर इत्माद नहीं है, वो हमें इंसाफ नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने इंसाफ का कत्ल किया है और वो अपने आप को केस से अलग कर लें। आज वो बात साबित हो गई। क्यों साबित हो गई? आपको याद होगा लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी, उसने क्या कहा था? उसने कहा था हम लोगों ने पिंडी डिवीज़न के अंदर लोगों को 70 हज़ार वोटों से हराया है। उसने कहा मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है, मैं मरने से पहले ये बात करके जाना चाहता हूँ कि इसमें मैं अकेला ज़िम्मेदार नहीं हूँ। इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा शामिल हैं और मैं मुतालबा करता हूँ कि हमें डी चौक पर फांसी पर लटकाया जाए। आज हमें नहीं समझ आती कि लियाकत चट्ठा को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा। लेकिन आज हमें समझ आ गई है कि आपको याद होगा कि जिस दिन पहले दिन डेट थी, उस दिन हमारे वकील ने उनके सामने खड़े होकर इतराज़ किया, लेकिन काजी साहब ने अपने आप को बेंच से अलग नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा आप क्यों मैं अलग हूँ आपके केस से। हमारे कायद इमरान खान मुतालबा कर चुके हैं, इन राइटिंग यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उनका भी आ चुका है कि हमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर इंतज़ार पंजोता साहब खड़े हैं, चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब पर इन्होंने अदम इत्माद किया उनके सामने खड़े होकर। 3 लोगों का हम सिर्फ उन पर अदम इत्माद नहीं बल्कि उनका रेजिग्नेशन तलब करते हैं, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, चीफ जस्टिस आमर फारूक का और चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा का। उसकी वजह हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, जो हमारे पास डाका पड़ा है, आज उसकी ये दरो दीवार गवाही रहेंगे, गवाह बन गए हैं कि आज हम, मुझे तो यूँ लग रहा था कि शौकत बसरा शायद इंडिया का कोई एजेंट है जो अपने हल्के से 50,000 वोटों से जीत कर आया है। मैं नहीं जीता, लोगों ने कहा बसरा जान अल्लाह दी वोट खानदा। और ये सिर्फ और सिर्फ शौकत बसरा के साथ नहीं था, आपने पार्टी तोड़ ली, आपने निशान छीन लिया। किसने छीना? इसी अदालत में जिसके ऊपर हमारे दरवाजे बंद किए गए हैं, हमारा निशान पार्टी छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। आरोज का केस देख लें, 8 फरवरी की धांधली की दरखास्त अभी तक इस अदालत में पड़ी है और फुल कोर्ट में जब समाअत हो रही थी, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो दरखास्त है उसको लगाया जाए ओपन कोर्ट में, लेकिन वो आज तक नहीं लगी। लेकिन हमारे खिलाफ जब ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू किया, वो इलेक्शन कमीशन जो जिम्मेदार है इस तमाम धांधली का, फौरी तौर पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, यहाँ से स्टे दे दिया गया और उसके बाद आज देख लीजिए इलेक्शन को हुए 6 महीने गुजर गए हैं, 180 दिन के अंदर फैसला होना था। ना हमें मिल रहा है इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, बल्कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारी जीती हुई सीटें जब फॉर्म 47 के ज़रिए नहीं छीन सके तो पता ये चला कि कोई, मैं छोटा सा वकील हूँ, पंजोता साहब और दोस्त बहुत बड़े बड़े वकील हैं, कोई कानून और आइन बता दें जिसके ताबे आप डिक्लेयर होने के बाद हमारे जो 4 MNA D सीट किए हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने, जिन्होंने आज पाकिस्तानियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और मैं हैरान हूँ, अंदर हम गए हैं, AOR वो खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं कि नहीं लेंदे तुम्हारी दरखास्त, भाजो है तू। रजिस्ट्रार के पास गए हैं कि नहीं लेते दरखास्त, हमें हुक्म है। बताइए हम किधर जाएं?
क्या हम इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं? क्या हम अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं? क्या हम पाकिस्तानी जो हैं, जो हम कहते हैं कि हमारी जान, एक भी खून का कतरा आप गिराओगे तो उसमें से आवाज निकलेगी कि सबसे पहले पाकिस्तान। इमरान खान क्या कहता है कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। आज इदारे अगर हमारे साथ ये कर रहे हैं तो बताइए बांग्लादेश में क्या हुआ था, जो बार बार हम कह रहे हैं, वहाँ भी यही जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई थी। इसलिए आज बड़े दुख के साथ, और यकीन मानिए आज जब मैं सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल रहा था, मुझे ये लग रहा था कि शायद आज पाकिस्तान में हमारे लिए महफूज नहीं रहा। जब सुप्रीम कोर्ट सबकी सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट सबकी हाई कोर्ट होती है, जब कहीं से आपको इंसाफ नहीं मिलता, पहले पाकिस्तान में मार किला लगा हुआ है, किसी की जान माल इज्जत महफूज नहीं है, हमारी माओ बहनों बेटियों को जेलों में बंद किया गया है। इमरान खान साहब को आज 200 मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जब नहीं टूटे इद्दत में निकाह जैसा घटिया मुकदमा दर्ज किया गया। और आज हम फिर जब सुप्रीम कोर्ट आए हैं, लेकिन मैं यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब को, काजी साहब, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर बर्पा क्यों नहीं करते। हम बार बार आएंगे काजी साहब, मैं बार बार, हमें आप पे इत्माद नहीं है, हमें आप पे इत्माद नहीं है, हमें आप पे इत्माद नहीं है। आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान के केसेस से अलग हो जाएं। इंशाल्लाह 150 लोग जो हम फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, 19 को केस लगा हुआ है, हम दोबारा फिर आएंगे। हम फैसल मस्जिद जाके हलफ दे चुके हैं सब लोग, और अब भी देने के लिए तैयार हैं। ये क्या हुआ कि आप इतना बड़ा डाका, इतना बड़ा जाली निज़ाम, ये जो फॉर्म 40 का जो वज़ीर आज़म है, जो जाली सदर है, जिनको लोग जेलों में देखना चाहते थे, उनको मुसल्लत कर दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बड़ी मुझे हैरत इस वजह से हुई कि आप एक केस के सिलसिले में आए हैं, मानी पीटीआई का एक केस के सिलसिले में उनकी बहनों ने दरख्वास्त दी है, 3-4 घंटे वो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, वकील हमें कोई नज़र नहीं आया, और उन्होंने भी बड़ा गुस्से का इजहार किया अपने वकला के हवाले से कि कोई आ ही नहीं रहा। तो आप अपने ओहदे सीटें नशिस्तें बचाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में वकील नज़र आ गए मुझे, लेकिन अभी 4 ही मिनट कबल यहाँ अलीमा खान थी, उनके साथ कोई वकील नहीं आया। सारे वकील थे, सब शिराजी साहब सारे वकील थे। सब पार्टी एक है, खा वो अलीमा खान हो, खा इंतज़ार पंजोता हो, खा शौकत बसरा हो। ये जो पहले दिन से ये जो बयानियाँ बनाया जा रहे हैं ना, पार्टी टूट गई, खान टूट गया, पार्टी बिखर जाएगी, ये ख्वाब रह जाएगा लोगों का। इमरान खान पाकिस्तान है, ना इमरान खान को कोई झुका सकेगा, ना तोड़ सकेगा, और पार्टी भी नहीं टूट सकेगी, सब इकट्ठे हैं। प्लीज ये समाबिया बहन बात करेंगी। एक कमेंट शिराजी आपके उस पे, आपने अभी कहा ना कि वकला मौजूद नहीं थे, वकला उनसे बाकायदा जो है पटिशन साइन करवा के, ठीक है, उसके बाद वो हमारे आए हैं, इंतज़ार भाई उनके साथ है, बाकी सब साथ है। तो खुदारा ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टूटते हुए देखने का जो ख्वाब है ना, उसको बराए मेहरबानी आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। इंशाल्लाह। थैंक यू।